मोबाइल पर अपडेट करा के जाओ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए हमने डिस्कस किया बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, बीटा फंक्शन है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे। अब आपको कुछ रिलेशन याद रखने हैं बीटा तथा गामा फलन में संबंध। बीटा तथा गामा फलन में संबंध। बीटा तथा गामा फलन में संबंध, और ये है यहाँ बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। एक तो ये संबंध रहेगा, इसको केवल आपको याद रखना है। क्या करना है आपको? याद रखना है ये। एक और आएगा इसमें आगे, और ये है सेकंड पॉइंट। ये संबंध तो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, लेकिन ये यानी सेकंड नंबर का जो पॉइंट है ना, इसको भी याद ही रखना है आपको, लेकिन ये कोई संबंध वगैरह नहीं है। ये है लिमिट 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ये भी आपको एक लेमा याद रखना है। अब इसकी हेल्प से हम एक प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम एक कथन सिद्ध करके बताएंगे आपको। और ये है थर्ड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर के पॉइंट को हम फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से प्रूव करेंगे, और ये थर्ड नंबर का पॉइंट बहुत ज्यादा ही काम आएगा। गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ओके, तो आप यूज में लेंगे, यहां प्रूफ समझेंगे इसका। हम जानते हैं कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ओके, तो इस कंडीशन को यूज में लें आप। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो यहां से अगर बचगुणा करें इसका इधर, तो ये बनेगा गामा एन इक्वल टू, और यह आ जाएगा गामा एम प्लस एन साथ में बीटा एम एन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्या लिख दिया ये? बीटा एम एन। अब देखो यहां जो बीटा एम एन है ना, कौन सी कंडीशन? बीटा एम एन की। तो ये जो बीटा एम एन की जो कंडीशन बनी, देखो ये जो रिलेशन होता है ना, x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, यह बीटा एम एन का मान होता है। कितने का बनता है ये? बीटा एम एन का। 0 टू इनफाइनाइट। सबसे पहले देखो एक लेमा होता है, इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एक लेमा का उपयोग किया जाता है, और उस लेमा की हेल्प से ही इसे प्रूव करते हैं। तो आप देखेंगे यहां कि जो बीटा एम एन है, बीटा एम एन, यहां जो बीटा एम एन लिखा हुआ है, जैसा कि हमने बताया ये बीटा एम एन का ही मान होता है। x की पावर n माइनस 1, यहां इस पे देखो ये प्रूफ भी करवाया था हमने, इस पे पावर m प्लस एन होती है। याद करो इसको, लास्ट जो मीटिंग थी उसमें प्रूव करवाया था कि बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 dx। करवाया ना, m प्लस n dx। नहीं आया याद? बीटा एम एन की वैल्यू प्रूव करवाई थी इतनी। अगर आप बीटा एम एन यहां नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहां लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट, बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू बनती है पाई अपॉन साइन एन पाई के, जिसको हमने कहा है आपको याद रखना है। अब देखिए बीटा एम एन की वैल्यू रखोगे ना यहाँ, तो ये बनेगी
गामा एन इक्वल टू गामा एम प्लस एन, और ये जो बीटा एम एन की वैल्यू है वो है अपने पास 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n साथ में dx। अच्छा ये बन गया। अब देखो आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है n 1 माइनस एम, ये प्रूव करना है। अगर आप इसमें m की जगह पे 1 माइनस एन लिख दें या m प्लस एन को 1 ले लें, कितना ले m प्लस एन इक्वल टू 1, माना m प्लस एन इक्वल टू 1 या m इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एन लें, तब इसमें वैल्यू रखोगे गामा n और ये m की जगह कितना लिखना है 1 माइनस एन। m की जगह तो रख रहे हैं हम, m की जगह कितना काम में ले रहे हैं 1 माइनस एन। तो यहाँ देखो 1 माइनस एन लिख दिया। अब यहाँ m प्लस एन को कितना रखना है, एक रखोगे, गामा एक कितना होगा, एक ही होगा। ये बन जाएगा 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ देखो m प्लस एन को क्या लिखा 1 dx। थोड़ा सा चेंज करो, ये कुछ जो कंडीशंस लिखी हुई है ना आपके पास ऊपर, इसको चेंज कर रहे हैं थोड़ा। देखो पहले जो लिखा हुआ था उसको उतना ही रहने दो बिना m प्लस एन की फॉर्म में। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है जो कि हमने बताया कि लिमिट 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 अपॉन, पहले अभी गलत लिख गया था ये, अपॉन में 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये बनता है पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है। और जिस गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे थे बीटा एम एन का मान है वो ये अलग होता है, बीटा एम एन का मान ये अलग होता है, उसको यूज में ले लिया। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो आप इधर इसमें लिख सकते हैं साइड में। कितना है ये बीटा एम एन इक्वल टू 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ n भी हो सकता है m भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n साथ में dx। तो इस वाली कंडीशन को हमने यहाँ यूज में लिया है, इस कंडीशन को यहाँ क्या लिया हमने काम में। अब देखो इसकी वैल्यू हम आपको बता चुके हैं सेकंड पॉइंट से, तो कितनी है इसकी पाई अपॉन साइन n पाई, किसके इक्वल है ये गामा n और गामा 1 माइनस n के इक्वल। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना होगा, इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, केवल इसी रिजल्ट की हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। करें इसको नोट। मैंने कहा आपको ये 2 पॉइंट याद रखने, प्रूव नहीं करवाया इनको, ये लेमा है, कभी नहीं पूछा जाता, ये पूछा भी जाए तो समझ नहीं आएगा आपके, इसीलिए नहीं कराया फर्स्ट वाला, ठीक है ना। आने को आ जाएगा लेकिन सबकी समझ में इतना जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 बार उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। करो इसको, पहले कंप्लीट करें। अब देखोगे आप इसमें नेक्स्ट रूट पाई, देखो गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, कैसे होता है उसको भी समझोगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। किसको नहीं हो रहा है, आप बुक में देख सकते हैं, देखने को तो प्रमेय है वो, समझ रहे हो गया ना कंप्लीट। तो ये कंप्लीट करो। नेक्स्ट देखिए क्या, देखो अब नेक्स्ट गामा 1/2 की वैल्यू निकालनी है ना। अगर हम इसको 4th नंबर की वैल्यू डालें, प्रूव गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। देखिए इसमें we know that
गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन में साइन एन पाई। और एक बात बताओ अब आप, अगर हम मान लें n इक्वल टू 1/2, लेट n इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज गामा 1/2 और यहाँ 1 माइनस 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/2। n की वैल्यू 1/2 रखोगे तो पाई/2 आएगा ना। अब ये बताओ, ये गामा 1/2 हो गया ना, यहाँ भी 1 माइनस 1/2 करोगे तो भी ये गामा 1/2 है। क्या बना ऊपर पाई, और साइन पाई/2 कितना होता है 1। इसको क्या लिखोगे, गामा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई। यहाँ से गामा 1/2 निकालेंगे तो रूट पाई आ जाएगा ना। यही तो हम आपको अब तक काम में लेते आ रहे हैं। विक्रम सिंह रोड पे चलते हुए पढ़ रहा है क्या भाई, क्या कर रहा है लाला? तुम नहीं देख रहे थे, पेड़ वेड़ से दिख रहे थे जैसे जाने दौड़ लगा रहा है साथ में पढ़ रहा है। हाँ चलो कंप्लीट करो इसको। ये हो गया यहाँ, नेक्स्ट देखोगे अब इसमें बीटा फलनों में एक महत्वपूर्ण संबंध, बीटा फलनों में एक महत्वपूर्ण संबंध, हेडिंग डालें। बीटा फलनों में एक महत्वपूर्ण संबंध, और इस संबंध को लिखोगे। अच्छा रिजल्ट है, ये एग्जाम में आता रहता है अक्सर करके। आप देखेंगे इसमें ये है जो महत्वपूर्ण संबंध है, सो दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। ओके, आप इसको RHS लेकर के अगर सॉल्व करें, क्या लेते हुए RHS, तो ये है यहाँ बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। आप समझेंगे इसमें बीटा एम प्लस 1 एन है, बीटा एम प्लस एन। देखो ये तो आपको पता है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, पता है ना ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे तो ये बनेगा बीटा एम प्लस 1 है। ऐसे समझो एम और ये एन, एम की जगह एम प्लस 1 है तो एम प्लस 1, फिर क्या आएगा एन अपॉन में क्या है गामा एम प्लस 1 और प्लस का एन। अरे यही तो है, देखो गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। सेकंड में भी सेम कंडीशन, यहाँ भी गामा एन प्लस 1 अपॉन में गामा एम प्लस एन प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट समझेंगे आप इसमें, गामा एम प्लस 1 है ना, आपको ये तो पता ही है, एन प्लस 1 गामा जो होता है ये एन गामा एन के इक्वल होता है। क्लियर है ना? तो आप देखेंगे ऊपर जो एम प्लस 1 है ना, इसको लिखोगे एम गामा एम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और साथ में है ये गामा एन अपॉन, इसको भी लिख सकते हो आप एम एन को एक साथ लिखें और प्लस 1 है इसको अलग करें, प्लस यहाँ भी एम, यहाँ एन गामा एन प्लस 1 को लिखोगे तो एन गामा एन बनेगा, अपॉन में आएगा गामा एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है ना?
अब देखिए गामा एम एन यानी एम गामा एन, इसमें भी कंडीशन लगाओ, ऐसे समझो गामा एन प्लस 1 है ये, तो एन गामा एन होता है ना, एन की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन प्लस यह बनेगा गामा एम गामा एन अपॉन में, और यहाँ भी कंडीशन लगाओगे ना एम प्लस 1 जैसी, तो ये बनेगा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। आप देखोगे यहाँ एलसीएम तो सेम है ना, सेम है, तो क्या लिख सकते हो आप, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। ऊपर देखेंगे गामा एन कॉमन, गामा एन कॉमन, क्या बचा फिर एम प्लस एन कैंसिल, गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन इक्वल में LHS, यही तो LHS है ना, क्या है ये LHS। सभी स्क्रीनशॉट लें, ये नोट करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? एक फॉर्मूला आएगा लेजेंडर गामा फलन का द्विगुणन सूत्र, ठीक है ना। जो कि राजस्थान 2017 में आया हुआ है। हो गया कंप्लीट, बढ़े आगे। तो आप लिखेंगे लेजेंडर गामा फलन का द्विगुणन सूत्र, ज्यादा नहीं लिख पा रहे तो यही लिख दो द्विगुणन सूत्र, बहुत अच्छे से आपको याद करके रखना होगा उसे। द्विगुणन सूत्र क्या है, द्विगुणन सूत्र। एक तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लास रहेंगी, इसीलिए जो भी स्टूडेंट लाइव रहते हैं उन्हें अब यहाँ आना होगा और ऑफलाइन क्लास लेनी होंगी। जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी को ऑफलाइन ही क्लास लेनी है, किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा यहाँ से आगे 1 तारीख के बाद में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इसमें जो द्विगुणन सूत्र है ना, द्विगुणन सूत्र, और ये है गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, जहां m बिलोंग्स टू z। ओके, m किसका एलिमेंट है, z का। z बोले तो इंटीजर नंबर, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें इसे प्रूव करने के लिए आपको हमने एक थ्योरम बताई थी, सॉरी एक रिजल्ट बताया था।
वी नो दैट, और वो रिजल्ट था 2 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू, और ये है यहाँ गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। कुछ याद आया? नहीं आया? अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको और बता देता हूँ एक स्टेप बढ़ा करके। ये लिखा था हमने बीटा एम एन के इक्वल, क्लियर है ना? बट बीटा एम एन के लिए आपको एक रिलेशन बताया था जस्ट अभी, बीटा एम एन इक्वल टू होता है गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ये रिलेशन बताया हमने एक, बीटा एम एन किसके इक्वल होता है? इसके भी इक्वल होता है। आप समझेंगे यहाँ से 2 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और डी थीटा। अगर आप यहाँ 2n माइनस 1 को कितना लें? 0। अगर इसमें 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें तो देखिए यह बन जाएगा। यदि यहाँ 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 लें तो कितना होगा? ये 2 0 to π/2 यानी n इक्वल टू 1/2 आएगा ना। n की वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये बन जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस, ये 0 हो जाएगा ना। 2n माइनस 1 0 रखोगे तो कॉस 0 कितना होगा? अरे कॉस की घात 0 बनेगी ऊपर तो 1 हो जाएगा ना कि कॉस थीटा की जगह 0 रख रहे, ठीक है ना। साथ में डी थीटा इक्वल टू यहाँ बनेगा गामा एम, और एन की वैल्यू कितनी है? हाफ अपॉन में गामा एम प्लस एन को 1/2 रखा। अगर आप चाहें तो यहाँ से इस 2 को यहीं ला सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है। इसको कोई भी इक्वेशन डाल दो, इसको जैसे कि फर्स्ट डाल दें। क्या डाल दें इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या आप इसको सेकंड डाल दो और इसे फर्स्ट डाल दो। अभी आपने समीकरण 1 में 2n माइनस 1 को क्या लिया? 0। अब अगर हम इसी इक्वेशन में m और n बराबर कर दें, m इक्वल टू n, यदि समीकरण 1 में m बराबर कितना हो जाए? n, m और n बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये 2 0 से π/2 साइन की पावर कितना होगा? 2m माइनस 1 थीटा, और ये कॉस की पावर कितना होगा? 2m माइनस 1 थीटा। m को n रख दो या n को m रख दो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये समीकरण 2 m में बदला है हमने, तो इसको भी m में ही बदल के चल रहे हैं, n की जगह m रख रहे हैं। साथ में डी थीटा इक्वल में कितना आएगा? ये गामा m, और n की जगह ये भी m अपॉन में गामा m प्लस m। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब देखिए आपको पता है ये 2 है, चाहो तो आप इस 2 को वहां भी ले जा सकते हैं। और देखिए इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, ये बना 2 0 से π/2 2m माइनस 1 थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1, और साथ में डी थीटा। देखो साइन कॉस को एक साथ लिख दिया है 2m माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन हम इसमें 2 का गुणा कर दें, और 2 का गुणा नहीं किया है, ध्यान रखना 2 की घात 2m माइनस 1 का गुणा हुआ है, तो इतने का ही क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो तो इसलिए 2 का गुणा किया ताकि साइन 2 थीटा बन जाए। कितना बन जाए? साइन 2 थीटा। अब देखो इसमें इक्वल में कितना है? ये इक्वल में गामा एम का स्क्वायर लिख दें अपॉन में गामा 2m, गामा एम प्लस एम 2m कर दिया ना। अब देखिए इसमें आप चाहो तो इस 2 की पावर 2m माइनस 1 को उधर ले जा सकते हैं। और एक और बात,
ये 2 है ना, 2m-2 बन जाएगा बनने को तो, पर अभी बना नहीं रहे, बाद में देखेंगे इसको। इसको तो ये रहने दो, 2 0 से π/2, और ये बना साइन 2 थीटा, इसकी पावर कितनी है 2m-1, और d थीटा इक्वल टू इस 2 की पावर 2m-1 को उधर ले जाएं राइट साइड में, तो ये बनेगा 2 की पावर 2m-1 गामा m स्क्वायर अपॉन में गामा 2m। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो इसमें आप साइन 2 थीटा है ना, तो इस 2 थीटा को कुछ भी मान लो। अगर हम ये कहें कि माना 2 थीटा इक्वल टू टी, तो क्या बनेगा 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी, यानी डी थीटा बराबर डी टी बटे 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको लिखें यहाँ, तो ये बन जाएगा 2, लिमिट क्या होंगी, थीटा 0 रखोगे तो टी कितना आएगा 0, π/2 रखोगे तो टी कितना आएगा पाई, और ये कितना बना साइन टी, इसकी पावर कितनी है 2m-1, डी थीटा की जगह क्या लिखोगे dt/2, इस 2 से ये 2 खत्म, इक्वल में कितना 2 की पावर 2m-1 और गामा m का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा गामा 2m। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक किसी को, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं पता है, ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसका जो जैसा LHS है वैसा ही उस समीकरण में LHS बनाना चाह रहे हैं। क्या बनेगा ये है बना 0 से लेकर के पाई साइन की पावर 2m-1 और यहाँ t और साथ में dt इक्वल टू 2 की पावर 2m-1 इंटू में गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखो हमें ये π/2 में बदलना है। किस में बदलना है, π/2 में। π/2 में बदलने के लिए कुछ कंडीशंस को यूज में लो, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बदलना है। तो देखिए क्या लिख सकते हो इसको, π/2 में बदलना है ना हमें ये। जब तक ये π/2 में नहीं बदलेगा तब तक सवाल नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं उसकी, यथार्थ अवकल वो वाले थे ना निश्चित समाकलन, दो का गुणा आगे पीछे, यानी 2 गुणा π/2 करके। अरे उस कंडीशन को लगा लें। टाइम 34 मिनट। देखिए आपको पता है कि अगर f(x) के स्थान पर, जैसे ये लिमिट है 0 से पाई हो या जो भी हो, f(x) dx, तो अगर यहाँ x की जगह पे क्या लिख दें, x के स्थान पर π-x रखने पर अगर ये परिवर्तित ना हो, तो फिर यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना 2a, जैसे 0 से 2a की फॉर्म में हो या जो भी हो, होता तो ये लिमिट 0 से 2a है। अगर आप यहाँ 2a-x रखने पर फंक्शन इतना ही आई, तो उस कंडीशन में ये 2 आगे आ जाता है। 2 क्या आ जाता है आगे, याद हो तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी मिलेगी। कौन से नंबर की, 5th नंबर की। अब आप देखो साइन टी है ना, टी की जगह आप π-t रखोगे तो साइन टी बचेगा। क्या बनेगा, साइन टी। तो इसीलिए क्या होगा, आप इसको और एक स्टेप बढ़ा दो, 0 से π/2 और 2 का गुणा भाग दे दिया, साइन की पावर 2m-1 और ये t और ये dt इक्वल टू 2 की घात 2m-1 गामा m स्क्वायर अपॉन में गामा 2m। अब देखो ये 2 आगे आ जाता है, 0 से 2a होती है ना, तो 2 आगे आता है। अभी अभी हमने बताया क्यों आगे आ रहा है इसका मतलब है पाई, 2π/2 का मतलब पाई। और साइन यहाँ t की जगह क्या लिखोगे, π-t लिखें, तो साइन π-t करने पे साइन t बन रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में लिमिट 0 से 2a हो
और ये साइन टी है, टी की जगह ये 2a माइनस टी करने पर अगर टी ही आ रहा हो तो ये 2 आगे आ जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है आपके लिए, तो ये बनेगा 2 आगे आ गया 0 से π/2। दूसरी बात, टी की जगह x लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। टी की जगह x लिखोगे, ऊपर है ये 2 पे घात 2m माइनस 1 और साथ में है ये dx इक्वल टू, और ये बना यहाँ 2 की घात 2m माइनस 1 और फिर है ये गामा m स्क्वायर और गामा 2m। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका और क्लास को रिजॉइन करें। पहले सभी क्लास रिजॉइन करेंगे सभी स्टूडेंट।